माता सीता ने भी किया था एक घोर पाप। धरती की कोख से जन्मी थी सीता मिथिला नगरी में। जनक राजवंश राज का उनमें से एक राजा एक बार यज्ञ के लिए वह जमीन जोत रहे थे। वह छोटी कन्या निकलती है। कन्या बहुत ही सुंदर थी। वह देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। एक बार सीता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। एक तोता का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर भी श्री राम नाम से विख्यात एक सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी, धन्य है वे श्री राम। माता सीता ने जानी प्रभु राम की कहानी। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि यह दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कह रहे हैं। इन्हें पढ़कर मैं इसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़ कर लाने को कहा। पर्वत पर गई और दोनों पक्षियों को पकड़ कर ले आए। माता सीता उन पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम बस मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। मैंने सुनाई श्री राम जन्म की कथा एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है। श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चार मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए और शिव जी के धनुष तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। तोते ने कहा, हे सुंदरी, हमने आपको सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों के बात सुनकर माता सीता मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उनसे पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर है, नेत्र बड़े बड़े खिले, पतली भुजाएं हुए गर्दन शंख की तरह। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुण का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं, जानकी देवी धन्य है जो जल्दी ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो। पक्षियों की बात सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो मैं वही हूँ। सीता कहती है, अब मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी, श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तुम दोनों मेरे घर में आराम से रह सकते हो। यह सुनकर मादा तोता जानकी से कहती, हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चों को पैदा करूंगी। आप चाहे तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। कि उनके कहने पर भी सीता जी उनको नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वह गर्भवती है, जब यह बच्चों को जन्म दे देगी मैं फिर इसको लेकर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, यह मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। जब माता सीता ने माता तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वह मादा पक्षी बहुत दुखी हो गया। माता सीता से निवेदन करता है, मैं अपने पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया, जिस प्रकार तू मुझे मेरे पति से अलग कर रही है वैसे ही तुझे गर्भवती अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। वन वन भटकती रही सीता। कुछ दिन बाद के बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी की मृत्यु हो गई। पत्नी के मौत हो जाने पर
नर पक्षी दुखी हो गया। माता सीता से बोल, मनुष्य से भारी श्री राम की नगरी में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति का वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह वहां से उड़ जाता है। कुछ दिन बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर होता है। उसे धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ, उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। तोता का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम जी से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी, उनको अपने पति से अलग होकर जंगल में रहना पड़ता है। आप लोगों को यह अभी कहते हुए सुनते होंगे कि अपने कर्मों का फल हमें यही मिलता है। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें अपने कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है।